Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Agha English Grammar Tips. Today our topic is chapter number 2 Basic Statistical Concepts part 1 Variables and its types, presented by Agha Umar Khan. Types of variables from data. अब आज इस ग्रुप में इस चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले वेरिएबल को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ वेरिएबल? Variable, any characteristic which is subject to change and can have more than one value, such as age, intelligence, motivation, gender, etc. जो चीज़ बदलती है that is called variable. Dependent variable. Dependent variable एक ऐसा वेरिएबल होता है जो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल जो अफेक्टेड बाय होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इट रिस्पॉन्ड्स टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका जो टोटल दारोमदार होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल, यू आर इंटरेस्टेड इन हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या हुआ? स्ट्रेस। डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या हुआ? मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यू कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट स्ट्रेस लेवल इन योर ह्यूमन सब्जेक्ट्स एंड मेजर हाउ दो स्ट्रेस लेवल चेंज मेंटल स्टेट। इसकी एक एग्जांपल मैं सिंपल सी देना चाहूँगा, जैसे एक मैं अपने लेक्चर के दौरान भी देता हूँ कि अगर हम आइसक्रीम जो है वो लेते हैं, आइसक्रीम और weather, ice-cream or weather, the sale of ice cream and the weather, in which the ice cream is dependent on weather. Weather is independent variable and ice cream is the dependent variable. If the summer is hot, if the weather is hot, then the sale of ice cream will increase automatically. And if the weather is if the winter is going on and the weather is cool, then the sale of ice cream automatically decrease. So it depends, the sale of ice cream depends on the weather. So that's why we will consider ice cream, the sale of ice cream is dependent on weather. That is a simple and routine life example which I include accept my slides. Example number 2, promotion affects employees motivation. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें? प्रमोशन। डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है? एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रमोशन और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या आ रहा है? एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। यानी जितनी उसकी मोटिवेशन होगी, एम्प्लॉय की मोटिवेशन जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्रमोशन के ऊपर। अगर प्रमोशन ही नहीं होगी तो एम्प्लॉय मोटिवेट कैसे होगा? सो यहाँ तक आपको वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि अदर नेम्स ऑफ फॉर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ पर जो कुछ दिए गए हैं, इंडिपेंडेंट को देखें कि एक है एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी, और डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा एक्सप्लेन्ड। प्रिडिक्टर होगा तो प्रिडिक्टेंट होगा ना, रिग्रेसर होगा तो रिग्रेसेंट होगा, स्टिमुलस होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा, तभी रिस्पांस भी जो है वो आएगा, ठीक है। कोविरेट आउटकम, कंट्रोल इंडिपेंडेंट आ गया और कंट्रोल्ड जो है वो डिपेंडेंट है। इंटरवीनिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल, इट इज़ अ वेरिएबल हुज एग्जिस्टेंस इज़ इन्फर्ड। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको इन्फर्ड किया जाता है, बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, डिटरमाइनिंग द अफेक्ट ऑफ वीडियो क्लिप on learning ability of students of MPhil. The association between video clips and learning ability needs to be explained. ठीक है, यहाँ पर ज़रा इस बात को समझिएगा कि determining the effect of video clips on learning ability of students of MPhil, यानी आपने learning ability of a student चेक करनी है, effect उसका देखना है of MPhil student. The association between video clip
and learning ability needs to be explained. Other variable intervening, such as anxiety, fatigue, motivation, improper diet, etc. Intervening mediate variable continue, अभी ये स्लाइड है. It is caused by the independent variable. ये किस वजह से होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होता है. इज़ इटसेल्फ अ कॉज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल. और ये किसी चीज़ की वजह से होता है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होता है. एग्जाम्पल, हायर एजुकेशन टिपिकली लीड्स टू हायर इनकम. हायर एजुकेशन इज़ independent variable and higher income is dependent variable. Better occupation, intervening variable. And I think there you will understand independent, dependent and intervening variable. It is casually affected by education and itself affects income. Organismic variable, any characteristic of the research participant individual under study that can be used for classification. ठीक है, एक ऐसी खूबी ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट, यानी कि रिसर्चर की एक ऐसी खूबी, यानी रिसर्च में हिस्सा लेने वाले बंदे की एक ऐसी खूबी, या इंडिविजुअल की या किसी बंदे की ऐसी खूबी अंडर स्टडी दैट कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन, जो कि क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो. सच एज पर्सनल करेक्टरिस्टिक ऑफ जेंडर, हाइट, वेट, एज एक्सेट्रा इन बिहेवियरल साइंसेस. Control constant, control or constant variable. It is variable that is not allowed to be changed unpredictably during an experiment. It is a variable that is not allowed to be changed. जो allowed ही नहीं जिससे होता कि वो change हो unpredictably during an experiment, यानी वो एक्सपेरिमेंट के दौरान वो चेंज ना हो, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट. और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो कांस्टेंट वेरिएबल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. या कोई भी अगर एग्जांपल इसको लेना चाहिए इसकी, तो ये भी हो सकता है कि ऐसा वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज ना हो, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट और कंट्रोल वेरिएबल. एज दे आर आइडियली एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम, they are also called constant variable. For example, an example of constant variable is the voltage from a power supply. If you are examining how electricity affects experimental subjects, you should keep the voltage constant. Otherwise, the energy supplied will change as the voltage will be changed. Interval variable. Interval variables have a numerical values. इसकी numerical values होती हैं. These have order and equal intervals. They allow not only to rank order the atoms that are measured but also to quantify and compare the magnitudes of differences between them. For example, suppose you have a variable such as monthly income that is measured in rupees, and we have 3 people who make 10,000, 15,000 and 20,000. That is the interval. For example, the 10,000 and 15,000, 5,000 interval, 5 interval is involved, 5,000 interval is involved in it, and then 15,000 to 20,000, 5,000 interval is again involved. Ratio variable. A ratio variable is similar to an interval variable with one difference. The ratio makes sense. एक डिफरेंस होता है इसके दरमियान में, एंड दैट इज़ द रेशो मेक सेंस, यानी रेशियो जो है वो सेंस बनाती है. फॉर एग्जांपल, लेट्स से रिस्पोंडेंट वर बीइंग सर्वेड अबाउट देयर स्ट्रेस लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10. A respondent with a stress level of 10 should have twice the stress experienced as a respondent who selected a stress level of 5. Age, height, weight are also good example of ratio variable. Someone who is 6 feet, then we will write it 6, point 0 डबल कामा, यानी कि जो सिंगल डैश है या सिंगल कामा है वो उसके फीट्स को शो कर रहा है, पॉइंट जो है उसकी रेशो को शो कर रहा है, और ज़ीरो के ऊपर जो डबल डैश आ रही है दैट इज़ शोइंग द इंचेस. ठीक है, कि इंचेस उसके कितने हैं. तो इससे जो रेशो वेरिएबल होता है, ये ज़रा रेशो के थ्रू
ये ज़्यादा क्लियर और वाज़े तौर पर क्लियर हो जाता है कि कितने इसमें इंचज़ हैं, कितने इसमें फीट्स हैं. रेशियो वेरिएबल आर मोर कॉम्पिटेंट दैन द अदर्स. यानी who is 6 feet and tall is twice as tall as someone who is 3 feet tall. Nominal or categorical variable. They can be measured only in terms of whether the individual term belong to certain distinct categories. We cannot quantify or even rank or ordered the categories. Nominal data has no order. Nominal data का कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई तरतीब नहीं होती. वन कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द नॉमिनल डाटा. कोई भी बंदा जो है इसमें अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो नहीं कर सकता नॉमिनल डाटा पर. फॉर एग्जांपल जेंडर इज़ वन मेल एंड द सेकंड इज़ फीमेल. marital status unmarried, married, divorced, widower. Ordinal variable. An ordinal variable is a nominal variable, but its different states are ordered in a meaningful sequence. Again listen, an ordinal variable is a nominal variable. जो ऑर्डिनल वेरिएबल होता है ये एक नॉमिनल वेरिएबल होता है, बट इट्स डिफरेंट स्टेट्स और ऑर्डर्ड. ठीक है, इसमें जो इसकी जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो ऑर्डर्ड एक तरतीब में होती हैं. इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, एक किसी ख़ास बमकसद सीक्वेंस के अंदर वो होती हैं. ऑर्डिनल डाटा हैज़ ऑर्डर बट द इंटरवल्स बिटवीन स्केल पॉइंट्स में बी अनइवन. ऑर्डिनल डाटा हैज़ ऑर्डर, उसकी तरतीब तो होती है, बट द इंटरवल, जो उनके जो इंटरवल्स होते हैं, जो वक्फे उनके दरमियान होते हैं बिटवीन स्केल पॉइंट्स में भी अनइवन, वो अनइवन होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस. ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंसेस नहीं होते, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर इम्पॉसिबल, इसलिए इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं किया जा सकता. एंड बट लॉजिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑर्डिनल डाटा. लेकिन ऑर्डिनल डाटा में, नॉमिनल में तो दोनों ही नहीं किए जा सकते, लेकिन ऑर्डिनल में एक किया जा सकता है, लॉजिकल किया जा सकता है, लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं किया जा सकता. अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डिनल वेरिएबल is the socio-economic status of families. We know upper middle is higher than middle, but we cannot say how much higher. हम upper middle को ये तो कह सकते हैं कि वो middle से higher है, but how much higher we can't say and we can't imagine. For example, a questionnaire on the time involvement of scientists in the perception of identification of research problem. The respondents were asked to indicate their involvement by selecting one of the following codes. For example, number one is very low or nil, low, medium, great, very great. Hence, here the variable time involvement is an ordinal variable with 5 states. अब यहाँ पर जो है क्वेश्चनर के अंदर आपने बहुत से क्वेश्चनर्स देखे होंगे, तो उसके अंदर ऑर्डिनल जो चीज़ें हैं ना, ऑर्डिनल डाटा दिया जाता है और उसमें ये हमेशा बताया जाता है कि बहुत अच्छा, अच्छा, दरमियाना, बेहतर, बहुत बेहतर, इस तरह के क्वेश्चन करके जो है वो आपसे एक डाटा कलेक्ट किया जाता है. दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डाटा विच वी यूज़ इन क्वेश्चनर. डमी वेरिएबल. A qualitative variable can be transformed into quantitative variable. जब qualitative variable को transform कर दिया जाता है quantitative variable के अंदर, is called dummy variable. description में आ जाता है, जैसे gender है, gender में जो variable आ रहा है आपके पास gender, तो उसको हमने आगे कोड दे दिया female and male. dummy variable D, gender female, otherwise 1 and 0. सो ये इसकी एग्जाम्पल थी. प्रेफरेंस वेरिएबल. प्रेफरेंस वेरिएबल आर स्पेसिफिक डिस्क्रीट वेरिएबल्स हुज वैल्यूज़ आर ईदर इन अ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, इन अ सर्वे अ रिस्पोंडेंट मे बी आस्क्ड टू इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग 5 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क by using the code 1 for the most important source and code 5 for the least important source.
तो प्रेफरेंस वेरिएबल आपको उसके नाम से ज़ाहिर हो जाना चाहिए कि इसमें जो जितने भी ये ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हमने सबसे पहले जो जो है ना उसे प्रेफर जिसको सबसे पहले प्रेफर करना है, ये प्रेफरेंस बेस के ऊपर वेरिएबल होता है। जिसको सबसे पहले प्रेफर करेंगे वो चीज़ सबसे पहले आएगी। सेकंड नंबर वाली प्रेफरेंस जो है उसको हम सेकंड पे लिखेंगे, थर्ड वाली प्रेफरेंस को थर्ड पे, फोर वाली प्रेफरेंस को फोर्थ पे और फिफ्थ वाली को फिफ्थ पे लिखेंगे। तो प्रेफरेंस वेरिएबल जो है ये अपने नाम को ही जाहिर कर रहा है कि ऐसा वेरिएबल जो जिसमें प्रेफरेंस को जो है वो नज़र में रखा जाए। मल्टीपल रिस्पॉन्स वेरिएबल आर दोज विच कैन एज्यूम मोर देन वन वैल्यू, जिसमें एक से ज़ायद वैल्यू को भी जो है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, या उसका रिस्पॉन्स मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल रिस्पॉन्स वैल्यू। For example, a typical example of a survey questionnaire about the use of computers in research, the respondents were asked to indicate the purpose for which they use computer in their research work. यानी जिस काम के लिए वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है तो उसके बारे में वो उसका मकसद भी बताए। द रिस्पोंडेंट कुड स्कोर मोर देन वन कैटेगरी, तो जो रिस्पोंडेंट होता है वो एक से ज़ायद कैटेगरी में उसको रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, लैब ऑटोमेशन, प्रोसेस कंट्रोल, डेटाबेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, scientific and engineering calculation, computer aided design. Extraneous variable. What is extraneous variable? We are going to learn about it. Extraneous variable are undesirable variable. एक ऐसा variable जो हमें चाहिए ही नहीं है, that influence the relationship between the variable and experimenter is examining. For example, an educational psychologist has developed a new learning strategy and is interested in examining the effectiveness of this strategy. ठीक है, an educational psychologist has developed a new learning strategy. उसने एक नई लर्निंग स्ट्रेटजी जो है उसको डेवलप किया है, and interested in examining the effectiveness of this strategy, और वो ये चेक करना चाहता है कि इसकी जो effectiveness है वो कितनी है। So the experimenter randomly assigns students into two groups. तो एक्सपेरिमेंटर जो होगा वो क्या करेगा कि दो ग्रुप अलग अलग बना लेगा रैंडमली। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी टेक्स्ट मटेरियल ऑन अ बायोलॉजी टॉपिक फॉर 30 मिनट्स। स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे 30 मिनट के लिए। वन ग्रुप यूजेस द न्यू स्ट्रेटजी एंड द अदर यूजेस अ स्ट्रेटजी ऑफ देयर चॉइस। देन ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीट अ टेस्ट ओवर द मटेरियल। फिर जिस तमाम स्टूडेंट्स हैं वो अपने मटेरियल के ऊपर अपना टेस्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, प्री नॉलेज ऑफ द बायोलॉजी टॉपिक, जो बायोलॉजी का जो प्री नॉलेज था दैट इज़ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दैट वीडियो then you can ask in comment box, and the part 2 of that chapter will be after that video inshallah. तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।